हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसपी एकेडमी जयपुर में। और देखिए, हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी चल रही थी। उसके साथ साथ हमने जो है पिछले लेक्चर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर से हमने sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था। एंड आई होप sp3 हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों ने आसानी से निकाल लिया होगा। ठीक है, और इतने दिन से हम जो बात कर रहे थे कि ओवरलैपिंग क्या होती है, लेक्चर लेंगे उसका। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम ओवरलैपिंग के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं शुरू कि ओवरलैपिंग क्या होती है। देखो, ओवरलैपिंग क्या होती है, इसके लिए सबसे पहले मैं बुक पे ना जाकर पहले थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि ओवरलैपिंग क्या होती है। ये जो ओवरलैपिंग पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा हमारे जो स्पेक्ट्रा वाली यूनिट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसके अंदर भी काम आएगी, साथ में यहाँ तो आएगी ही आएगी, उसके अंदर भी काम आएगी। इसलिए थोड़ा सा ढंग से समझ लेना। ठीक है, क्योंकि इस यूनिट के बाद हम स्पेक्ट्रा वाली ही यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ओवरलैपिंग क्या होती है। तो ओवरलैपिंग ये होती है कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एटम, यानी कि दो डिफरेंट एटम्स जो होते हैं उनकी क्या करते हैं हम, जब इंटरमिक्सिंग कराते हैं तो उसी को हम ओवरलैपिंग या अतिव्यापन कहते हैं। अब मेरी बात सुनो, कोई यूँ कहता है कि क्यों हम सेम ऑर्बिटल्स की ही ओवरलैपिंग कराएंगे, क्या नहीं, हम क्या करते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स, जैसे कि जरूरी नहीं कि हम एस ओवरलैपिंग ही पढ़ेंगे, एस पी भी पढ़ेंगे, एस डी भी पढ़ेंगे, पी डी भी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से है, यानी कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, इंटरमिक्सिंग करा रहे हैं हम डिफरेंट ऑर्बिटल्स का। ठीक है, इसको हम ओवरलैपिंग कहते हैं। अब बात समझना पहले कि जनरल जीआईओसी होती है, उसके अंदर ओवरलैपिंग होती क्या है। देखो, ओवरलैपिंग वो तीन टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग। दूसरी जो होती है हमारे पास होती है कोलैटेरल ओवरलैपिंग। थर्ड जो होती है हमारे पास वो होती है फेस वाइज ओवरलैपिंग। अब देखना, यहाँ पे जो जो बातें हैं ओवरलैपिंग से रिलेटेड, वही हमारे आगे जो इस यूनिट है हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसी के अंदर आने वाली है। अगर ये समझ में आ गया तो वो भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होती है। तो देखो, एक होता है हमारे पास, क्या होता है कि एक होता है हमारे पास ये सीधी लाइन, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्या बोलते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है। इसका मतलब ये है कि हम ओवरलैपिंग इसके ऊपर देखते हैं, यानी कि अगर ये ओवरलैपिंग इस तरीके से हो रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग हो रही है, तो इसको हम एक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं। देखना, एक्सियल ओवरलैपिंग के बारे में अगर मैं बोलूं कि इस प्रकार की जो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है वो क्या होती है, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, यानी कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होती है। परपेंडिकुलर क्या होती है, परपेंडिकुलर जो होती है हमारी कोलेटरल में होती है, यानी कि इस तरीके से, इसको हम परपेंडिकुलर तरीके से बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसको अच्छे से एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। सबसे पहली बात हम किसकी कर लेते हैं कि एक्सियल ओवरलैपिंग के एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, जैसे कि हमारे पास एस और एस कक्षक है, इनकी हमने ओवरलैपिंग कराई तो हमारे को क्या मिलेगा, इस प्रकार से, ये एस है, ये एस है। ठीक है, किस पे कराई, वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। ठीक है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है हमारा। ठीक है, तो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रही है तो इसको हम एक्सियल ओवरलैपिंग बोलेंगे। ठीक है, एक्सियल ओवरलैपिंग हो गई, इस तरीके से इसको हम बोलेंगे एस एस।
ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे इसको हम एक्स एक्स ओवरलैपिंग कहेंगे। उसी प्रकार ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो चुका है। सेकंड एग्जाम्पल मैं दूं तो मैं इस तरीके से बोल सकती हूँ कि एसपी ओवरलैपिंग होती है। एसपी जो ओवरलैपिंग होती है उसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि एक एस कक्षक और एक पी कक्षक ओवरलैप कर रहा है, यानी कि अगर ये एस कक्षक और पी कक्षक ओवरलैप हो रहा है और ये कैसे हो रहा है, वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एसपी ओवरलैपिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे एसपी ओवरलैपिंग। ये एस कक्षक है और ये एक पी कक्षक है। ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं तो इस तरीके से बोल सकती हूँ क्या कि जैसे कि एक एस कक्षक एस और डी ओवरलैपिंग की, यानी कि एक एस कक्षक एंड एक डी कक्षक। ठीक है, ये ओवरलैप करके वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग करे तो ये एस डी ओवरलैपिंग हो गई। अब यहाँ पे जो इन चीजों से, इन तीनों एग्जाम्पल से समझ में ये आ रहा है कि जो एक्सियल ओवरलैपिंग है वो होती तो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये भी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रही है, लेकिन हमको क्या दिख रहा है इसके अंदर, हमको हमेशा यही दिख रहा है इसके अंदर कि एक एक लूप की यहाँ पे इंटरमिक्सिंग हो रही है। यहाँ पे भी एक एक लूप की ही इंटरमिक्सिंग हो रही है, वही यहाँ पे भी एक एक लूप की ही इंटरमिक्सिंग हो रही है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब हम एक्सियल ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो वन वन लूप इंटरमिक्स होती है, यानी कि एक एक लूप की क्या होती है, इंटरमिक्सिंग होती है। ठीक है, साथ में हमारे को यहाँ पे जो बॉन्ड देखने को मिलता है वो जो देखने को मिलता है सिग्मा बॉन्ड। क्या देखने को मिलता है, सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, एक्सियल ओवरलैपिंग वो होती है जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे होती है, एक एक लूप की इंटरमिक्सिंग होती है एंड एक एक लूप की इंटरमिक्सिंग होती है और सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, सिग्मा सिग्मा स्टार जो भी है वो हम किसके अंदर पढ़ेंगे, एमओटी में सिग्मा स्टार वाला, क्योंकि वहां पे हमारे को बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग देखने को है। पहले हम टाइप समझ रहे हैं इसकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं कोलेटरल ओवरलैपिंग क्या होती है। तो देखो जहां यहाँ पे एक एक लूप इंटरमिक्सिंग हो रही थी, अब हमारे पास जो कोलेटरल ओवरलैपिंग होगी उसके अंदर हमारे को दो दो लूप इंटरमिक्सिंग देखने को मिलेगी और सिग्मा एंड पाई बॉन्ड देखने को मिलता है। किस तरीके से, अगर मैं ऐड कोलेटरल ओवरलैपिंग, इसको हम साइड वाइज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं, ये जो होती है वो हम एस कक्षक में नहीं देखेंगे, पी और डी कक्षक में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि और ये जो ओवरलैपिंग होती है वो परपेंडिकुलर होती है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, यानी कि ये हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये हमारा पी कक्षक, ये पी कक्षक इस तरीके से है। ठीक है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, पहले अलोंग था ये पी कक्षक, इस तरीके से भी हो सकता था, वो भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, लेकिन क्योंकि एक एक लूप की क्या हो रही है, इंटरमिक्सिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, परपेंडिकुलर हो रहा है एक दूसरे के, तो हम इसको पी पाई बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ना होके परपेंडिकुलर हो रही है ओवरलैपिंग, तो उसको हम कोलेटरल ओवरलैपिंग या फिर साइडवाइज ओवरलैपिंग कहते हैं। इस तरीके से हो जाएगा ये आगे कि हमारे को ये ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग बोलेंगे। वही एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास पी और डी की बात कर लेते हैं, तो ये हमारे पास पी है एंड ये हमारे पास डी कक्षक है। ठीक है, इन दोनों के अंदर ओवरलैपिंग देख रहे हैं, तो इन दोनों के अंदर ओवरलैपिंग देख रहे हैं तो क्या हो जाता है,
वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के क्या हो रही है, परपेंडिकुलर हो रही है। तो ये हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया, ये हो गया, थोड़ा सा गलत बन गया ना, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हो रही है। ये हमारी P और D ओवरलैपिंग है। यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमको ये समझ में आ रहा है कि कोलेटरल जो ओवरलैपिंग होती है वो क्या होती है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर ना हो, परपेंडिकुलर नहीं हो, परपेंडिकुलर होती है, सॉरी, ठीक है। एंड क्या होती है, यहाँ पे दो दो लूप्स की क्या हो रही है, इंटरमिक्सिंग हो रही है। तो दो दो लूप्स इंटरमिक्स हो रही है, तो हम इस जैसे उसके अंदर एक एक लूप हो रही थी, यहाँ पे टू टू लूप्स की क्या हो रही है, इंटरमिक्सिंग हो रही है। साथ में यहाँ पे हमको पाई बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अभी आगे हम पाई पाई स्टार पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना कि सिग्मा सिग्मा बॉन्ड कहाँ पे बनेगा, एस के अंदर पाई बॉन्ड बना के आ जाओ, समझते रहो यार क्या था, सिग्मा बॉन्ड कैसे आया। तो बस ध्यान रखना कि पी अगर कक्षक के अंदर इस तरीके की ओवरलैपिंग दिख रही है तो वहां पे हमको पाई बॉन्ड ही मिलेगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसको फेस वाइज, सॉरी, इसको साइड वाइज ओवरलैपिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये साइड से ओवरलैप हो रहा है, इसलिए इसको हम साइड वाइज ओवरलैपिंग भी कहते हैं। एक एग्जांपल इसके अंदर हम डीडी कक्षक को भी मिलाते हैं ना, हमारे पास डीडी कक्षक भी मिलता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो होता है, ये दोनों लूप्स क्या हो जाएगी, इंटरमिक्सिंग हो जाएगी। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, एक तरीके से कोलेटरल ओवरलैपिंग बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इनके दोनों के क्या मिल रहे हैं, साइड वाइज हो रही है इसके अंदर ओवरलैपिंग, तो कोलेटरल ओवरलैपिंग आ चुकी है हमारे को। अब बात करते हैं हम फेस वाइज ओवरलैपिंग। फेस वाइज जो ओवरलैपिंग होती है उसके अंदर जो होता है वो हमारे को डेल्टा बॉन्ड देखने को मिलता है। क्या मिलता है, डेल्टा बॉन्ड देखने को मिलता है। इसका ओनली एक एग्जांपल है डी के अंदर, यानी कि कोई भी हमारे पास क्यूब है, थर्ड है ना, ये कोई भी हमारे पास क्या है, क्यूब है, इस तरीके से हमारे पास क्यूब है, यहाँ पे ये है और ये है, हमारे पास फेसेस हैं, ठीक है, ये थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी, ये हमारे पास फेसेस है, ठीक है, इस तरीके। तो यहाँ पे ये जो लूप्स है ना, इनकी इंटरमिक्सिंग हो रही है। तो ये जो इंटरमिक्सिंग हुई ना, इसको हम बोलते हैं फेस वाइज इंटरमिक्सिंग। और यहाँ पे एक साथ चार लूप्स की क्या हो रही है, इंटरमिक्सिंग हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि फोर लूप्स क्या हो रही है, इंटरमिक्स हो रही है, डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और एक बात और है कि ये परपेंडिकुलर हो रही है या फिर कैसी हो रही है, ये अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं हो रही है, परपेंडिकुलर ही हो रही है, ठीक है। इस तरीके से होता है हमारे पास एक्सियल ओवरलैपिंग, कोलेटरल ओवरलैपिंग और फेस वाइज ओवरलैपिंग। अब जो हमारा मेन मुद्दा है बीएससी फाइनल ईयर का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर हमारे को किस तरीके की ओवरलैपिंग देखने को मिलती है वो हम देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, देखो हमारे को कुछ नहीं करना, आप चीजें फटाफट समझ में आ जानी है। एस ओवरलैपिंग देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये एस है प्लस ये एस है, हमको इसकी ओवरलैपिंग कराएंगे। सबको पता है कि एक तो हमारे को ये मिलेगा, और अगर मैं इसको और अच्छे से बनाऊं तो हमारे को ये देखने को मिलता है, यानी कि इस पूरे के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। ये एस है, ये एस है, इसको हम क्या बोलेंगे, एस एस ओवरलैपिंग बोलेंगे। एस एस ओवरलैपिंग तो बोलेंगे ही, साथ में हमको पता है इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड देखने को मिल रहा है। अब एक चीज और आती है, वो आती है सिमेट्री की। हमको इसको किधर से भी काटे सेम सिमेट्री है, तो जिसके अंदर सिमेट्री सेम होती है हम उसको जिरेड बोलते हैं। तो ये हमारा जिरेड है, यानी कि सममित है, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, सममिति प्रेजेंट है, सममित है ये। और इसके बारे में हम जो लिख सकते हैं वो ये लिख सकते हैं कि इसके अंदर नोडल प्लेन
वो क्या है, 0 है, यानी कि हम प्लेन इसमें किस तरीके से भी लगाए उस वो नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे नोडल प्लेन 0 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, जैसे हम एमओटी पढ़ रहे हैं ना, तो उसके अंदर हमको घटाना है, जोड़ना है, जोड़ना घटाना है, क्यों, क्योंकि हमको सिग्मा और सिग्मा स्टार दोनों देखने हैं, बंधीय आणविक कक्षक और प्रतिबंधीय आणविक कक्षक। हमने जोड़ दिया एंड एक बार हम क्या करते हैं, इसको घटा रहे हैं, इसको जब हम घटाएंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, बड़ा पॉजिटिव छोटा नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा स्टार बोलेंगे, सिग्मा स्टार बोलेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे, यहाँ से हम एक प्लेन लगा सकते हैं इसमें, तो यहाँ पे जो नोडल प्लेन होगा ना, नोडल प्लेन होगा वो क्या हो जाएगा, एक नोडल प्लेन देखने को हमारे को मिल जाएगा। सममिति एब्सेंट है, सममिति एब्सेंट है, देखने को मिल सकता है, क्यों, क्योंकि हम इसको इधर से काटे तो ऐसे काटे तो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव मिल रहा है, तो सममिति एब्सेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं, एस हो गया हमारे पास, एस पी ओवरलैपिंग की। ठीक है, देखो ये हमारा एस कक्षक है और ये हमारा पी कक्षक है, तो हमारे को क्या देखने को मिलेगा, एस और पी की ओवरलैपिंग करा रहे हैं हम, तो हमारे को वही ये वाली चीज देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी हमको क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, वही हम बात कर लेते हैं किसकी, कि हमारे को इसको घटा देंगे, एक बार इसको घटा देंगे तो हमारे पास 2 इंटरमिक्सिंग आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, एस कुछ नहीं करना, एस और पी की ओवरलैपिंग करानी है हमको, एस पी ओवरलैपिंग देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं, यहाँ पे भी वही सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। कोई मेरे से क्वेश्चन करे कि आपने तो अभी ये बोला था कि पी कक्षक दिखते ही हमको पाई बॉन्ड लगा देना है, तो मैंने यह भी बोला है कि वो इस स्थिति के अंदर था, कोलेटरल स्थिति के अंदर, एक्सियल यानी कि ये इस तरीके से हो रहा है हमारा, ये वाली जो ओवरलैपिंग थी अभी हमने इस तरीके से की है, यानी कि वो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रहा है, तो उसके अंदर सिग्मा ही बॉन्ड देखने को मिलेगा हमारे को, कंफ्यूज नहीं होना है हमको। ठीक है, इसलिए मैंने पहले वो तीनों पढ़ाए हैं, बुक में नहीं दे रखा ये सब। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारा होता है एक पीजेड, पीजेड के अंदर क्या होता है, जैसे कि हमारा एक पी कक्षक है, नेगेटिव पॉजिटिव, इसको हम जोड़ रहे हैं, वही पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये ओवरलैप करके, जैसे कि ये पीजेड है, तो ये क्या करेगा, ओवरलैप करके इस तरीके की स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, यहाँ पे सिमेट्री दिख रही है क्या, कोई सिमेट्री दिख रही है, सिमेट्री तो नोडल प्लेन 0, सिमेट्री प्रेजेंट, और क्या हो रहा है यहाँ पे, और क्या देखने को मिलता है, जीरेड है। ठीक है, इस तरीके से हमको क्या कर रहे हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग को लेके इसको हम इंटरन्यूक्लियर अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाई की, किसकी, पाई की। अब पाई है तो हम पी कक्षक के यूज में लेंगे, एस कक्षक यूज में नहीं लेंगे। तो पाई के अंदर हम क्या करते हैं, पहले पी एक्स ले लेते हैं। देखो हमने क्या किया, ये पी प्लस ये पी कक्षक, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे ओवरलैपिंग कराई तो हमारे को क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके का कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पी पाई या पी एक्स, पी ओवरलैपिंग देखने को बोल सकते हैं, इसको पी ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं। नोडल प्लेन एक है, क्या है, एक प्लेन लग रहा है, तो नोडल प्लेन क्या है, इसके अंदर एक है। सिमेट्री पी के अंदर नहीं होती, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसी को हम क्या करते हैं, एक बार घटा के भी देख लेते हैं, तो इसके अंदर 2 स्थिति आ जाती है, घटाने पर 2 स्थिति क्या जाती है कि एक बार तो ये पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव, एक बार ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, एक बार ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो हमारे को इन दोनों की ओवरलैपिंग कराने पर क्या मिलता है, हमारे को प्लेन मिलता है
और इस तरीके की ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। इस तरीके की ओवरलैपिंग, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। इस तरीके की ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी यहाँ पे। इसको इस तरीके से काट रहे हैं, सेम पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से काट रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे काटोगे तो सिमेट्री देखने को मिल रही है। तुमको खुद को करना है, देखिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास किसकी, कि हमने सिग्मा कर लिया, पाई कर लिया, या डी ऑर्बिटल को भी हम क्या करते हैं, ओवरलैप करवाते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल है पी वाई, ग्रीन से करते हैं, चलो हमारे पास एग्जाम्पल है पी वाई। अब हमारे पास डी है, तो डी के अंदर डी एक्स वाई भी ले सकते हैं, डी वाई जेड भी ले सकते हैं। तो डी एक्स वाई ले रहे हैं हम, तो डी एक्स वाई के अंदर ओवरलैपिंग देखो, ये पी ऑर्बिटल है हमारा, ये है वही है जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम ओवरलैपिंग कराते हैं, तो जब हम इसकी ओवरलैपिंग कराते हैं तो ये पूरा हमको एक पॉजिटिव मिल जाता है, ये हमको एक नेगेटिव, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे को क्या देखने को मिलती है, पी वाई पी एक्स वाई ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे हमको दो नोडल प्लेन देखने को मिलते हैं। साथ में जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे, उसके अंदर हमको पता है कि वो जिरेड होते हैं, सिमेट्री क्या होती है उनके अंदर होती है, ठीक है। जो जिरेड होंगे उनमें सिमेट्री प्रेजेंट होगी। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है। अब एक छोटी सी बात और है जो मेरे को किसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ानी थी, कि जो पी ब्लॉक है उसके दिशात्मक गुण की बात कर रहे हैं। किसकी, एक होता है दिशात्मक गुण। दिशात्मक गुण का मतलब होता है कि डायरेक्शनल कैरेक्टर जो होता है, डायरेक्शनल कैरेक्टर एस पी में से किसका ज्यादा होता है, यार एस इस तरीके से, एस और पी में से किसका डायरेक्शनल कैरेक्टर होगा, तो ऑब्वियसली सबको पता है कि इसका डायरेक्शनल कैरेक्टर होगा, इसका कोई नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल क्या करता है, डायरेक्शनल कैरेक्टर वेरी करता है। पी ऑर्बिटल जो होता है वो क्या करता है, डायरेक्शनल कैरेक्टर रखता है एस ऑर्बिटल से। लेकिन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ना हमारे पास, वो और भी ज्यादा क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, वो पी की तुलना में ज्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर रखते हैं। हम ये बोले तो मैं ये बोल सकती हूँ, ठीक है। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये क्या होते हैं, अनहाइब्रिड है। तो हाइब्रिड और अनहाइब्रिड में दिशात्मक गुण आ जाता है क्वेश्चन, तो हम यही बोलेंगे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो ज़्यादा दिशात्मक गुण वेरी करता है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की तुलना में, ठीक है। इस तरीके से हमारा ओवरलैपिंग खत्म होता है। थैंक यू सो मच।